नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भटनागर और आप देख रहे हैं बाबा कृपा ज्योतिष चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन के बारे में। देखिए, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली बनती है मिथुन लगन की। हमने पीछे वीडियोस में बात करी थी कि अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन की आपकी कुंडली बनेगी। मेष लगन वाले लोग कैसे होते हैं उस पर बात की थी। फिर हमने बात करी थी 2 नंबर लिखा हो यानी कि वृषभ लगन की आपकी कुंडली हो तो आपका व्यवहार कैसा होगा, ओवरऑल लाइफ के बारे में हमने बात किया। आज की जो वीडियो है वो है मिथुन लगन के बारे में, यानी कि लगन में लिखा है 3 नंबर। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, देखिए हम जानेंगे कि मिथुन लगन वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्वभाव पर। इसके बाद सबसे बड़ी ताकत इनकी क्या रहेगी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहेगी, कौन सा करियर अच्छा रहता है इनके लिए, धन, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, भाग्य कैसा रहता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कौन से ग्रह इनके लिए शुभ रहते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, और किन उपायों से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल जो है हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यही कि मिथुन लगन क्या होता है। देखो, जब लग्न के समय पूर्व दिशा में मिथुन राशि उदित होती है, यानी कि यहाँ पर आपका लिखा हो 3 नंबर, तभी हम बोलेंगे कि जन्म के समय पूर्व दिशा में, जिस समय इस बालक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में मिथुन राशि उदित हो रही थी, तब व्यक्ति का जो लग्न बनता है वो मिथुन बनता है। ठीक है, इस लग्न के स्वामी कौन होते हैं, अब आप पॉइंट्स बना रहे हैं तो लिखिए, इस लगन के स्वामी होते हैं बुध। और इस लगन का स्वामी बुध होने के कारण, बुध देखो किस किस चीज का कारक होते हैं, पॉइंट्स बनाए। बुध होते हैं आपका वाणी का कारक, बुध होते हैं व्यापार का कारक, बुध होते हैं लेखन का कारक, बुध होते हैं गणित के लिए गणित का कारक। ठीक है, जिनके बुध अच्छे होते हैं ध्यान रखना, ये सारी चीजें उनको प्लस में मिल जाएंगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन, जिसे आप संचार बोलते हैं, शिक्षा, है ना, विद्या तो इसी से आएगी, बुध से मिलेगी आपको। इसके अलावा विश्लेषण करना किसी चीज का, इसको आप पॉइंट में बना सकते हैं, विश्लेषण। इसके अलावा तर्क, लॉजिक, बुध जो है इन सब चीजों का जो है ग्रह है, यानी कि बुध वाणी का ग्रह है, बुध बुद्धि का ग्रह है, बुध व्यापार का ग्रह है, बुध लेखन का ग्रह है, बुध गणित का ग्रह है, बुध संचार यानी कम्युनिकेशन का ग्रह है, शिक्षा का ग्रह है, विश्लेषण का है और तर्क का ग्रह माना जाता है। इसी कारण मिथुन लगन वाले लोग सामान्यतः आप देखेंगे वो बुद्धिमान होंगे। और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है उनके अंदर, होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होता है, जिज्ञासु वो आदमी होता है जिसको जानने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। और संवाद प्रिय माने जाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अब अगर मैं इनके शारीरिक बनावट की बात करूं तो बेसिकली जहां यहाँ 3 नंबर लिखा है तो ये लोग कैसे होंगे, मध्यम या लंबे कद के होते हैं। बहुत छोटे कद के यूजुअली मिथुन लगन वाले नहीं देखे जाते। तो आप पॉइंट बना सकते हैं, लिखिए इसको, मध्यम या लंबे कद के। ठीक है, मध्यम या लंबे कद के होंगे। दूसरा, शरीर यूजुअली आप देखिएगा इनका शरीर होता है पतला। ठीक है, तो ये होंगे पतले और चुस्त, जिसे हम कह सकते हैं पतले और चुस्त। चुस्त मीन्स एक्टिव, तो ये यूजुअली आपको चुस्त दिखाई देंगे, एक्टिव दिखाई देंगे। चेहरे पर हमेशा चंचलता होती है। बुध जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं। बुध देखो क्या है, राजकुमार है। और राजकुमार कैसा होगा, बुध अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी बात करते हैं तो 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं। और अगर हम मंत्रिमंडल में बात करें तो बुध को राजकुमार की संज्ञा दिखाई। राजकुमार क्या है, वो चंचल है, तो चेहरे पर हमेशा आप उनकी चंचलता देखेंगे। आंखों में चमक, आप पॉइंट बनाइए कि आंखों में चमक होती है इनके, बुध लगन वालों के आंखों में, मिथुन लगन वालों के बेसिकली आंखों में चमक होती है। बोलने का तरीका बहुत आकर्षक होगा, क्योंकि देखो वाणी के भी कारक है ना, तो आप लिखो यहाँ पर बोलने का तरीका आकर्षक। ठीक है, बोलने का तरीका इनका आकर्षक होगा। बोलने का तरीका आकर्षक के बाद हाथों का प्रयोग बात करते समय बहुत अधिक करते हैं। देखो, अगर मैं कालपुरुष कुंडली में बात करूं तो यहाँ पर आता है आपके हाथ और कंधे। तो ये जब बातें करते हैं ना तो ये अपने हाथों को बहुत चला चला के बातें करते हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज से कनेक्ट करिए। और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनमें नोटिस करेंगे कि उम्र में से छोटे दिखाई देते हैं। मिथुन लगन वालों को देखो आप, उम्र से छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब फेस पर एज ज्यादा नहीं आती। ठीक है, इस पॉइंट को आप बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं स्वभाव की बात करूं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो एक शब्द में मिथुन लगन को समझना हो तो होता है जिज्ञासा। इनके अंदर चीजों को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। तो स्वभाव में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, भाई जिज्ञासु हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब जिज्ञासा मीन्स इन्हें हर चीज जाननी है, नई नई बातें सीखना बहुत पसंद होता है। हर विषय में सीखेंगे, फिर कोई मतलब दूसरे तरीके से सीखेंगे, तीसरे तरीके से सीखेंगे। इनका दिमाग हमेशा ना चलता रहता है कहीं ना कहीं। इन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है। तो दूसरी चीज क्या आ गई कि खाली बैठना पसंद नहीं।
ठीक है, ये पॉइंट बना के रखिएगा कि खाली बैठना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। अच्छा, जल्दी सीखने की क्षमता होती है क्योंकि बुद्धि बहुत अच्छी होती है। मिथुन लगन जो होता है, क्योंकि उसका ग्रह कौन, स्वामी कौन है, वो है बुध। बुध अच्छी होगा, बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि अच्छी होगी तो तेज बुद्धि के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही चीजों को सीख जाते हैं। तो खाली बैठना पसंद नहीं करते और चीजों को जल्दी सीख जाते हैं। इसके बाद शानदार कम्युनिकेशन, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। आप लिखिए शानदार कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि बुध जो होते हैं वो कम्युनिकेशन का भी कारक है आपके। जल्दी सीखने की क्षमता दे देंगे। परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेना, ये क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार। यहां दोबारा लिख देते हैं इसको। परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेना। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। कई विषयों की जानकारी रखते हैं, ये भी इनकी एक विशेषता है कि कई विषयों की जानकारी रखते हैं। ये लोगों से जल्दी मित्रता कर लेना। मिथुन जो लगन है एक तरीके से, बुध जो होते हैं, देखो बुध है राजकुमार। बच्चा क्या करता है, बच्चा जल्दी जल्दी आराम से दोस्ती कर लेता है सबसे। तो ये लोग भी जो होंगे ये कहीं ना कहीं दोस्ती जल्दी कर लेते हैं। इसके अलावा हास्य, हास्य भावना होती है, यानी कि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक ह्यूमर रहता है। इनकी बातों में आप देखो, आपको मजा आएगा इनसे बातें करने में, जैसे होता है ना। और बहुमुखी प्रतिभा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजें जो है ये सीखने की प्रतिभा रखते हैं। लेकिन कमजोरियां भी होंगी, हर लगन में कुछ ना कुछ खूबियां होती है तो कमजोरियां भी होती हैं। तो मिथुन लगन वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, निर्णय लेने में बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम होती है। अब इस बात को समझते हैं, पहले पॉइंट लिख लेते हैं कि निर्णय लेने में परेशानी। ठीक है, इसका क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो भी हम बात करेंगे। निर्णय लेने में देरी, देरी इसलिए होती है बिकॉज देखो मिथुन लगन जो होता है द्वि स्वभाव राशि है। अब द्वि स्वभाव राशि कभी ये सोचेगी, कभी वो सोचेगी, ये कर लूं नहीं वो कर लेती हूँ, वो कर लूं नहीं ये कर लेती हूँ। सो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि निर्णय लेने में इन लोगों को टाइम लग जाता है। हर समय बहुत सारे विकल्पों के बारे में सोचते हैं और कई बार एक काम शुरू करते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं। क्यों? द्वि स्वभाव राशि है ना। आपने शुरू करते टाइम तो बड़े ज्यादा एकदम से सोच लिया कि अरे मैं कर ही दूंगा ये काम, लेकिन फिर एकदम से आपका मॉरल डाउन होता है, फिर आप कहते हो नहीं ये नहीं करना है मुझे। तो कई बार एक काम को शुरू तो कर देंगे लेकिन उसको पूरा नहीं करते। हम इसको कह सकते हैं कि मन जल्दी बदल जाता है इनका, है ना, मन जल्दी बदल जाता है। तो बहुत तेजी से इनके विचार बदलना, मन बदलना, ये सब चीजें होती हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि दिमाग बहुत चलता रहता है तो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ये। इसके अलावा कई बार चिंता बिना कारण हो जाएगी। ओवर थिंकिंग वाले लोगों के साथ यही होता है कि रीजन तो ये ढूंढ लेते हैं क्योंकि इनको तो चिंता करनी है, तो बस ये रीजन खुद ही ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि बुध जो लगन है, मिथुन लगन वाले है ना, बुध लगन नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे मिथुन लगन। तो मिथुन लगन वाले यूजुअली किन किन पढ़ाइयों में बहुत अच्छे होते हैं। हम कोई बच्चे के आपके पास कुंडली आए तो आप किन किन चीजों में उसको देख सकते हो। तो मैथ्स सबसे पहले लिखो, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यूजुअली इनका अच्छा होता है। दूसरा कॉमर्स के क्षेत्र में, क्योंकि वाणिज्य व्यापार, तो कॉमर्स के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट बनाइए, लैंग्वेजेस, भाषाओं के क्षेत्र में ये लोग काफी अच्छा कर सकते हैं, है ना। मतलब इन लोगों के भाषा के ऊपर इनकी अच्छी कमांड हो जाती है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट आप लिख सकते हैं, लॉ के क्षेत्र में, क्योंकि वहां वाणी का बहुत काम होता है। बुद्धि और वाणी, जिसकी बुद्धि साथ दे रही है वाणी साथ दे रही है, कानून की पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो है किस तरीके से, बाकी देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलाने होते हैं। अभी हम मोटा मोटा बस इस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लगन किसी का मिथुन है, यहाँ 3 नंबर लिखा है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ये अच्छा हिसाब किताब बना सकते हैं, तो आप लिखो उसको, डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद राइटिंग, ठीक है, यहाँ से तीसरे नंबर से काल पुरुष कुंडली लेखन, तो राइटिंग, कुछ भी अच्छा लिखना भी इनकी खूबी हो सकती है। और टीचिंग, जिसकी बुद्धि अच्छी है, ठीक है, इसमें टीचिंग में आपको गुरु भी देखना है, लेकिन ये भी बुद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो टीचिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी फील्ड जो हैं ये हम देख सकते हैं। फिर करियर की अगर हम बात करते हैं तो देखो अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं। सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी ये लगन काफी सपोर्ट कर देता है। बैंकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छा है, बिजनेस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, यूट्यूबर बनना है तो
क्योंकि जो आपका यूट्यूब है, इस तरीके से हम कालपुरुष कुंडली में यहीं से देखते हैं, है ना, व्यक्ति कैसा करेगा उसके अंदर। सेल्स में अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, काउंसलिंग में भी, लेकिन आपको काउंसलिंग में और भी ग्रह चेक करने होंगे। आईटी सेक्टर हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया, तो उसमें काफी अच्छा कर सकते हैं। जहां बातचीत और बुद्धि चाहिए, ये समझ लो, जहां बातचीत और बुद्धि चाहिए ना, वहां मिथुन लगन वाले लोग अक्सर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। धन के लिए बात करें तो धन देखो, धन कमाने की इनमें अच्छी क्षमता होती है, जितनी तेजी से कमाते लेकिन उतनी तेजी से खर्चा भी कर देते हैं। तो खर्चीले जैसे हम कह सकते हैं ये होते हैं। इनके पास आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनने की संभावना रहती है, यानी कि अर्निंग के स्रोत एक से ज्यादा हो सकते हैं, और कई बार नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। अगर प्रेम के मामले में बात करें तो प्रेम में ये लोग पहले दोस्त बनते हैं, फिर इन्हें मानसिक जुड़ाव चाहिए, फिर सुंदरता से प्रभावित ये यूजुअली नहीं होते हैं। अगर सामने वाला बुद्धिमान होगा ना, अच्छी बातचीत करता होगा, तो उसके प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। विवाह की अगर मैं बात करूं तो मिथुन लगन वालों के लिए विवाह में संवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पति पत्नी के बीच में बातचीत अच्छी है तो संबंध इनके लंबे समय तक चलेंगे। अच्छे संवाद रुक गया तो फिर थोड़ी दूरियां बन जाती हैं। अगर मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड इन पॉइंट्स को लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं इनमें, नर्वस सिस्टम का। अगर मान लो आपका लगन लॉर्ड ही जो है वो कहीं खराब स्थिति में है, तो नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम आ सकता है ना। इन्हें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फेफड़ों का प्रॉब्लम हो सकता है, फेफड़े से संबंधित, कंधे, क्योंकि थर्ड हाउस में हम देखते हैं कंधे, तो कंधों से रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, त्वचा, हमेशा ध्यान रखिएगा, त्वचा का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई एलर्जी के प्रॉब्लम इनको ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, एलर्जी का प्रॉब्लम आ सकता है। फिर तनाव, क्योंकि ओवर थिंकिंग है तो तनाव, तनाव ज्यादा होगा तो अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें इनको हो सकती है, यानी कि अधिक सोचने की आदत जो है इनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। तो दोस्त जो है ये बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों पर पूरा विश्वास करते हैं। आपके इनका इनका फ्रेंड सर्कल आप देखोगे लंबा है, लेकिन आप ये बोलो कि ये सब पर विश्वास कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोगों पर विश्वास करते हैं। सोशल सर्कल आपका देखेंगे आप बड़ा हो जाएगा, नेटवर्किंग इनकी काफी ज्यादा अच्छी रहती है, वो चीजें इनमें रह सकती हैं। आप बात करते हैं ग्रहों की, तो बुध जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर बुध की बात देखें तो बुध अगर किसी का मजबूत है, तो व्यक्ति, अगर आपका लगन लॉर्ड बुध जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि बहुत ही सफल आदमी व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, बुद्धि सपोर्ट करती है तो सफलता वैसे भी थोड़ी पास आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र जो है वो इनके साथ अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। शुक्र के क्षेत्रों में भी ये कहीं ना कहीं मजबूती से काम करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। एक उपाय की बात करती हूँ, जो भी बुध लगन वाले हैं ना, उनको विष्णु जी की पूजा भी करनी चाहिए, उनको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरे रंग का जो है उपयोग थोड़ा संतुलित रूप में जरूर करना चाहिए। हो सके तो हरे रंग का हैंकी अपने पास रखा करो। झूठ नहीं बोलना है, अपनी वाणी को खराब नहीं करना है, तो झूठ नहीं बोलना, बड़ों का सम्मान करना है, और अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे आपको थोड़ा सा भी मतलब कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं कुछ बातें आप पे जरूर बैठती होंगी। 100% देखो बिल्कुल नहीं होता कि मैंने जो लगन के बारे में बताया वो 100% जहाँ 3 नंबर लिखा है सारी क्वालिटी आप में आ जाएंगी, बट हाँ आप देखेंगे कि ओवरऑल काफी कुछ आपके ऊपर ये आ रहा है, क्योंकि एक प्रभाव जो होता है वो सम्मिलित होता है हमेशा व्यक्ति के ऊपर, पूरी कुंडली का पड़ता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप ज्योतिष कहाँ से सीख रहे हैं। धन्यवाद।